ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खान और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब सौरभ भगत साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी फूड सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स। नाज़रीन, अगर आप सर से कोई बातचीत करना चाहें रिगार्डिंग फूड सिविल सप्लाईज या राशन का कोई मसला हो जो आप उनकी नोट्स में लाना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल है जिसके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करके दिखाई देंगे। सर, खुशामदीद आपका प्रोग्राम है। अब लास्ट टाइम जो हम इस प्रोग्राम में मिले थे तो आप उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे थे, आज आप दूसरा महकमा देख रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में ये तो चलता रहता है कि आपके सर जानना चाहेंगे कि ये जो फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स है इसका मैंडेट क्या है? देखिए, फूड एंड सिविल सप्लाईज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और जो हमारे वनरेबल सेक्शंस हैं या वो सोसाइटी के वर्ग हैं जो फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड करना, जिसमें अभी फ़िलहाल जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, यूनिक कानून है इंडिया का, जिसको कहते हैं हम नफ्सा, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, 2013 में मरकज़ ने इशू किया था। उसके तहत चाहे हम गंदम की बात करें या राइस की बात करें या आटा या शुगर, ये 4 बेसिक कमोडिटीज़ को हम लोग सारे साइल तक पहुंचाते हैं। और उसमें बेसिक कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारे वनरेबल सेक्शंस हैं, रिमोटेस्ट एरियाज़ में सेक्शंस हैं, एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में राशन को, ग्रेन को कलेक्ट करना फ्रॉम सम सूटेबल स्टेट्स बाय प्रोक्योरमेंट, जैसे पंजाब, हरियाणा वगैरह बाकी स्टेट से, और वहाँ से प्रोक्योर करने के बाद पूरे इंडिया के कोने तक पहुँचाना और हर गाँव में जो हमारा सबसे पसमानदा साइल है उस तक उसको पहुंचा के अच्छे रेट पे उस तक पहुंचाना ताकि उसको खुराक की कोई परेशानी नहीं रहे। इन शॉर्ट फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। सर, ये जो हमारी स्टेट हमारी यूटी जे के लिए हर साल के लिए कितना अनाज की ज़रूरत पड़ती है, कोई है? लगभग 81 लाख मेट्रिक टन राशन अवेलेबल होता है। इसके अंदर हमारी मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। एक तो हमारी स्टैंडर्ड स्कीम है जिसको हम नफ्सा कहते हैं। नफ्सा के अंदर हमारी 3 कैटेगरी में हमने सोसाइटी को डिवाइड किया है। एक हम जिसको कहते हैं अंत्योदय योजना, AAY योजना, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, जिनके लिए सोसाइटी का एक रोल बनता है उनको सपोर्ट करने का, जिसमें विडोज़ हैं, इन्फर्म हैं, और ये हम लोगों ने जो लगभग 2.5 लाख के करीब राशन कार्ड इसमें हमारे पास अंत्योदय के हैं पूरी स्टेट में। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद है, करीब 11-12 लाख के करीब, जिनको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, जिनको राशन सब्सिडाइज प्रोवाइड किया जाता है। और थर्ड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं नॉन प्रायोरिटी, तो उनको राशन जो है उस रेट पे तो नहीं दिया जाता जिस पे नफ्सा का रेट है, मगर उनको मार्केट रेट से काफ़ी कम ला के, जैसे कि अगर हमारी जो परचेज है 26 रुपए की हमारी राइस की परचेज है, तो आप उनको 15 रुपए में देते हैं। उनको हम 15 रुपए में देते हैं। इसी तरह जो हमारा जो 22 रुपए के करीब हमारा रेट है वीट का, तो उनको हम लोग 12 रुपए तक इसको पहुंचाते हैं, और अगर आटा दे तो 13 रुपए में प्रोवाइड करते हैं। सर, आप कंज्यूमर राइट्स की भी देख रेख करते हैं जी? कैसे करते हैं आप कंज्यूमर राइट्स की देख रेख, और जो अगर उनको ग्रीवेंस वगैरह हों, ग्रीवेंस को कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए, कंज्यूमर राइट्स के ऊपर कंज्यूमर वेलफेयर एक्ट जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लागू किया गया। तो ये इस में जो अमेंडमेंट किया गया, इसको बहुत ब्रॉड बेस बना दिया गया। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग है आजकल, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसके अंदर अमेजन, नेटफ्लिक्स वगैरह इस तरह की नई चीज़ें आ गई हैं। तो बहुत सारे नए इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे, उसको पूरी देश में स्टडी करने के बाद इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया। तो उसका एक बहुत अच्छा निज़ाम भारत सरकार ने बनाया, जो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको बहुत ही रिजिड लीगल सिस्टम में ना जाके एक बहुत ही आसान सिस्टम बनाया गया, क्वासी जुडिशियल, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स। तो हमारी स्टेट में 10 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं मुख्तलिफ जिलों के लिए, और एक हमारी स्टेट फोरम है। उसमें कोई भी साइल आम आदमी जो है वहाँ पे सिंपल एक कागज़ की पिटीशन लगा के भी या ईमेल करके भी उनको कंप्लेंट कर सकता है और उनको सोल्यूशन मिलता है। अभी रिसेंटली हमने एक और कानून पास किया जिसमें जो हमारे अफसर हैं लीगल मेट्रोलॉजी के, उनको भी हमने इख्तियारात दे दिए कि वो भी किसी आम साइल के बेसिस पे उनके बिहाफ पे वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, हमारे जो डिप्टी कंट्रोलर और हमारे जॉइंट कंट्रोलर्स हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है। मैं अपने जितने भी यहाँ पे बेनिफिशरी सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आपके जो हुकूक हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा मरकज़ ने और यूटी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है। हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स हैं। अगर आपको कभी भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आपने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर की और जो आपने ऑर्डर की वो एडवर्टीजमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है और आया कुछ और, या फिर जो रेट या क्वालिटी में कोई फ़र्क रहा, तो आप आराम से कमीशंस पे जा सकते हैं और आपको बहुत इमीडिएट जस्टिस मिलेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कमिश्नर मतलब जो आपके वहाँ हैं FCM में,
नहीं, हमारे हर जिले के अंदर हमारी जुडिशियल कमीशंस हैं। उसमें एक मेंबर जो होते हैं वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं और बाकी 2 जो हैं नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। अच्छा, ये कमीशन हर जिले में बनाई गई है, तो उनके पास वो उनके पास आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये कमीशन जो हैं ये क्वासी जुडिशियल हैं, इसके अंदर आपको कोई महंगा वकील साहब करने की जरूरत नहीं है, एडवोकेट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही एक अर्जी बनाएं कागज पे, उसके ऊपर भी वो कार्रवाई कर सकते हैं, इवन ईमेल तक पे वो कार्रवाई कर सकते हैं। सर थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे फूड सिक्योरिटी की। अब फूड सिक्योरिटी में आपने ये इंश्योर किया है कि समाज के डिफरेंट जो तबके हैं या वल्नरेबल सोसाइटी जो है उन तक फूड ग्रेन्स पहुंचाना। सर व्हाई वल्नरेबल ओनली, व्हाई नॉट टू जनरली ऑल? देखिए, जो क्योंकि पहले कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिलता अभी वो आपके स्टोर से। जी हाँ, जी हाँ। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। बेसिकली जो पहले डिपार्टमेंट का, जो भारत सरकार के मरकज़ का जो पैराडाइम था, क्योंकि हम लार्जली मरकज़ की स्कीम को ही इम्प्लीमेंट करते हैं जी, जिसका नाम जी, नफ्सा जी। है। तो पहले क्वेश्चन होता था कि यूनिवर्सल फूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा एक कंट्री एक पसमानदा कंट्री था, पावर्टी लेवल ज़्यादा थे, फूड सिक्योरिटी नहीं थी। मगर अब आपको पता है कि काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है कंट्री में और इकोनॉमी के अंदर, तो इसको इस तरह से डिवाइड किया गया कि इसका नाम अब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया गया है। टारगेटेड मतलब कि जो वनरेबल और जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करके उन तक राशन पहुंचाया जाएगा। जी जी जो दूसरे जो नॉन वनरेबल भी हैं उनको भी राशन प्रोवाइड किया जाएगा एट अ रीजनेबल प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया कि अंत्योदया जो कि सबसे पुअरेस्ट पुअर हैं उनको एक बहुत कम रेट पे राशन दिया जाता है। जी जी। इसी तरह जो नफसा की पॉपुलेशन है 2 रुपये और 3 रुपये पे, 2 रुपये में वीट और 3 रुपये के अंदर राइस उनको दिया जाता है। इसी तरह जो हमारी नॉन प्रायोरिटी पॉपुलेशन है वो भी बहुत बड़ी तादाद है, उसके तहत हम लोग उनको 12 रुपये और 16 रुपये में सब्सिडाइज करके वीट एंड राइस प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो पॉपुलेशन इसके बाहर भी निकल जाती है, जिसको हम एक्सक्लूजन पॉपुलेशन कहते हैं, उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है कि कोई ओवर चार्जिंग ना करे, कोई होर्डिंग ना करे। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारे पास एक एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। उस कमोडिटीज़ एक्ट में जो हमारी डीसी साहिबान हैं उनके पास पूरी पावर है कि अगर कोई भी एसेंशियल कमोडिटी हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कहीं अनियन की कमी हो रही है या किसी साल टोमेटो की कमी हो रही है, तो उसको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करके गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई कर सकती है। और कोई भी होर्डर जो कि उसका आर्टिफिशियल रेट बढ़ा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई गवर्नमेंट कर सकती है। सर कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर मैं सज्जाद अहमद मलिक डूर अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, पूछिए सवाल। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वार्मली वेलकम सेक्रेटरी साहब इन दिस प्रोग्राम। जी शुक्रिया। सेक्रेटरी साहब से मेरा ये पहला सवाल है कि जो हमारा ये पोर्टल है, पोर्टल इज नॉट वर्किंग फॉर लास्ट 7 मंथ्स। इसमें ये होता है सर, परेशानी होती है कंज्यूमर्स को कि अगर डोनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत हो या राशन कार्ड अपग्रेडेशन का मसला हो तो पोर्टल इज नॉट वर्किंग। पहला मेरा ये सवाल है। दूसरा, जो मैं डूरू शाहबाद में रहता हूँ, जो हमारे TSO ऑफिस यहाँ पर हैं, उसमें सर मतलब आजकल तो पावर की इतनी दिक्कत होती है कि उस ऑफिस में सर वो फैसिलिटी भी नहीं है, उनके पास इन्वर्टर फैसिलिटी भी नहीं है और ब्रॉडबैंड फैसिलिटी भी उस ऑफिस में नहीं है सर। बहुत माना गुजारिश रहेगी सेक्रेटरी साहब को इस प्रोग्राम की वकालत से कि इन चीजों का इजाला किया जाए। चलिए, अच्छी बात। जी ओके जी, जो आपने दोनों सवाल पूछे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसला ये है कि भारत सरकार ने एक नया रिफॉर्म किया है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट PDS। स्मार्ट PDS का कॉन्सेप्ट है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही राशन कार्ड नंबर होगा। अगर मान लीजिए आज यहाँ से मैं तमिलनाडु जाता हूँ तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड के रिजीम के तहत मैं वहाँ से भी राशन ले सकता हूँ। और इसी तरह कोई अगर अमरनाथ यात्रा में कोई यात्री आता है तो वो यहाँ पर भी राशन ले सकता है, चाहे वो बिहार के हैं, यूपी के हैं, किसी और स्टेट के हैं। अच्छा, ये है वन नेशन वन कार्ड का यही एक्चुअली जी हाँ, जी मकसद है। ये इसका मकसद है। तो इसका ये फायदा है कि जब भारत सरकार ने एक सिंगल पोर्टल बना लिया, उस पोर्टल का नाम है RCMS पोर्टल, राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। तो ये जो पिछले करीब कोई 15-18 दिन से ये जो हमारा डेटा था वो उस राशन कार्ड पोर्टल में इन द मंथ ऑफ जुलाई ट्रांसफर हुआ था। तो जो जनाब ने मेंशन किया कि उस दौरान ये पोर्टल की सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, मगर मैं इनको करेक्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग असामी थे उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, ना कोई राशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू था। सिर्फ पोर्टल जो है वो आधार से हर आदमी को वेरीफाई करके सेंट्रल सिस्टम में डाल रहा था। तो ये लास्ट मंथ ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हम कंप्लीटली अब नेशनल सिस्टम में माइग्रेटेड हैं। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी हमारे आम लोग हैं वो अगर अपने मोबाइल पे मेरा राशन ऐप को डाउनलोड करें तो उसमें अगर अपना ये आधार नंबर डालें तो इनको ये पता चल जाएगा कि पिछले साल में किस वक्त इन्होंने कितना राशन उठाया है। अगर इनके नाम पे कोई दूसरा साइल अगर जाके उठाने की कोशिश करेगा तो वो भी इनको अलर्ट आएगा उसके अंदर। और इसके अलावा ये भी इसमें सुविधा है कि एक तरह जिस तरह हमारा बैंक अकाउंट होता है वैसा वो राशन अकाउंट इनके पास रहेगा और हर वक्त इनको पता होगा कि कौन से इनके मेंबर्स हैं फैमिली के जिन्होंने राशन उठाया है।
इसके अलावा एक और चीज़ मरकज कर रही है जिसको कहते हैं ई-केवाईसी। ई-केवाईसी मतलब है कि हम सभी को वेरीफाई कर रहे हैं कि सभी का बैंक अकाउंट, उनका नाम, उनका वल्दियत, उनका एड्रेस वगैरह। नो योर कस्टमर। हाँ, नो योर कस्टमर। इसका ये फायदा है कि अभी इस एक्सरसाइज को करने से मरकज लेवल पे लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा बोगस और डबल एंट्री टाइप के जो राशन कार्ड्स थे वो रिमूव हुए, उससे काफ़ी राशन बचा है। और जब ये राशन बचेगा तो ये और वनरेबल सेक्शन और पसमानदा लोगों तक ये जाएगा। तो उस कार्रवाई को हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ई-केवाईसी कार्रवाई हमारी चल रही है। तो ई-केवाईसी मैं अपने सभी कस्टमर से यहाँ पे कहूँगा जो आपको सुन रहे हैं कि अभी हमारे कश्मीर में ई-केवाईसी हमारी 92%, 92% हो गई है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ ये ई-केवाईसी कम है। अगर मेरे किसी भी भाई ने अपना ई-केवाईसी नहीं प्रोवाइड किया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके फेयर प्राइस शॉप पे आप ई-केवाईसी प्रोवाइड करें। उससे जितनी भी सुविधाएं आपको हैं वो बेहतर तरीके से मिलेंगी। और रिगार्डिंग पोर्टल, मैं अभी को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, पोर्टल फुली फंक्शनल है इस वक्त और कोई भी नए राशन कार्ड का इशुएंस वो हम लोग कर सकते हैं। राशन घाट हम नया बना सकते हैं और इवन अगर स्प्लिटिंग ऑफ राशन कार्ड है वो सारी कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। मगर इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि किसी को भी अगर राशन कार्ड नया बनवाना है तो उनके मोबाइल पे एक मोबाइल OTP आएगा और वो OTP जब शॉपकीपर से शेयर करेंगे तो उस वक्त जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबको अपना ई-केवाईसी अपने थंब इंप्रेशन से चेक करवाना है, तभी नया राशन कार्ड बनेगा। ये इसलिए मैंडेटरी कर लिया गया कि कोई बोगस राशन कार्ड ना बन पाए। तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू गेट अ राशन कार्ड मेड एट द राशन शॉप इज मैंडेटरी अलॉन्ग विद ऑल फैमिली मेंबर्स। तो ये बात सभी इस बात को समझें ताकि उससे एडवांटेज हो कि वो 2 बार उनको चक्कर ना लगाना पड़े। तो अगर कभी कोई नया राशन कार्ड बना तो सारा परिवार को वहाँ पे जाना है। सर, ये जो नफ्सा की आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, ये आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। नफ्सा से लोगों को क्या फ़ायदा है? देखिए, नफ्सा जो कानून लागू होने से पहले एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ करता था जिसके तहत जो अवेलेबिलिटी ऑफ राशन था वो एक हायर रेट पे दिया जाता था। फिर भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि लगभग हमारी जो 70% आबादी है, जो पसमानदा आबादी है और जिसमें 20% जो हमारी AAY आबादी है, उसको टारगेट करने के लिए उन सबका आइडेंटिफिकेशन किया गया। उसके लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे किया गया 2011 में। और वो जब लोग आइडेंटिफाई हो गए, अब उनको बहुत ही कम रेट पे, आपको पता है कि मार्केट रेट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड सप्लाई का जो FCI जो प्रोक्योरमेंट करता है और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगा के 26 रुपये में उनको राइस पड़ता है, जो कि वो हमारे आम नागरिक को 3 रुपये में देते हैं। इसी तरह वीट जो है वो उनको 22 रुपये या आटा उनको 23 रुपये में पड़ता है और उसके बाद हम उनको 2 रुपये में आम नागरिक को देते हैं। इससे मार्केट कंट्रोल में रहता है और साथ में कोई होर्डिंग टेंडेंसी नहीं रहती। और जो हमारी सबसे जो पसमानदा और जो वीक पॉपुलेशन है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, उनको ये सारा राशन टाइमली मिलता है। सर, ये जो आपका PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमें कि ये आप कैसे मैनेज करते हैं? फूड प्रोक्योरमेंट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद लोगों तक पहुंचाना। देखिए, अभी जो हमारा नफ्सा के तहत हम लोग 4 कमोडिटीज़ दे रहे हैं। एक है वीट और एक उसी से हम आटा बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिमांड के बेसिस पे, एक राइस और एक शुगर। तो इसमें जो हमारी मुख्तलिफ स्कीम्स चल रही हैं, इसमें नफ्सा को टॉपअप करने के लिए हमारी अपनी भी कुछ स्कीमें हैं। जैसे एक हमारी स्कीम PMSS है जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो फैमिलीज़ हैं उनका जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी एटलीस्ट 5 kg उसको मेंटेन किया जाए। इसी तरह जो हमारी AAY कैटेगरी है उस पर एक नई स्कीम अभी डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की जिसको हम कहते हैं SAAY। उसके तहत हम 10 kg जो हमारे अंत्योदय परिवार हैं उनमें हर परिवार के मेंबर को 10 kg तक हम उसको ग्रेन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमारी कुछ माइग्रेंट पॉपुलेशन है, चाहे पॉलिटिकल माइग्रेंट्स हैं, जम्मू माइग्रेंट्स हैं या कश्मीर माइग्रेंट्स हैं, उनको भी हम राशन स्पेशली प्रोवाइड करते हैं। उसमें अलग अलग मुख्तलिफ स्कीमें हैं। इसी तरह से चीनी हम लोग जो हमारे SAY पॉपुलेशन है उनको चीनी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सारा जो निज़ाम है इसके अंदर सारा का सारा जो प्रोक्योरमेंट होता है, जैसे हमारी स्टेट से सिर्फ राइस का प्रोक्योरमेंट होता है, जम्मू और कठुआ डिस्ट्रिक्ट से राइस प्रोक्योर किया जाता है। इसी तरह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरे मुख्तलिफ हिंदुस्तान से फूड का प्रोक्योरमेंट करता है। प्रोक्योरमेंट करने के बाद उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। जब वो स्टेट को एंटर करता है तो बाकायदा उसके जो फूड सप्लाई के जो बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, जिनको हम लोग पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी गोडाउन्स कहते हैं, वहाँ से वो उनको शिफ्ट किया जाता है। तो उनको टेस्ट किया जाता है, उसमें उनकी क्वालिटी, कलर वगैरह सारी चीज़ को टेस्ट किया जाता है। वो करने के बाद उसको हम लोग लिफ्ट करते हैं अपने डिपार्टमेंट में और फिर हमारे पास 6600 फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जितना बड़ा निज़ाम है, वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये भी मैं आपको बता के बड़ी खुशी होती है कि सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा 100% आधार सीडेड है। तो कोई भी साइल जो भी एक भी ग्राम राशन जो है वो विदाउट आधार सीडिंग नहीं होता। और अब आपको जैसे बताया मैंने कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड का निज़ाम है, तो आज हमारा कोई भी नागरिक अगर कुछ वक्त के लिए दिल्ली जाता है या किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में जाता है तो वहाँ पर भी वो राशन अपना ले सकता है बिना किसी परेशानी के।
और सिवाय आपका थंब इम्प्रेशन जो कि हमेशा आपके पास अवेलेबल है, किसी और डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत नहीं है। सर वी हैव कॉल ऑनलाइन। हेलो, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई मुझे लगता है। सर ये जो कंज्यूमर राइट्स को की प्रोटेक्शन है, इन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? देखिए हमारे पास महकमे में दो विंग्स हैं। एक विंग जिसको हम कहते हैं फूड सप्लाई एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और एक हमारा लीगल मेट्रोलॉजी विंग है जी। तो लीगल मेट्रोलॉजी विंग का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेट्स एंड मेजर्स की तरफ है और कंज्यूमर राइट्स की तरफ है। अच्छा, इसके अंदर हमारे 3-4 मुख्तलिफ एक्ट्स हैं। एक तो सबसे पहले हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है। इसका बेसिक पर्पस था कि ऑल ओवर इंडिया जितना भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है, कमोडिटीज़ होता है, उसकी लेबलिंग होती है, उसकी मार्केटिंग होती है, उस सारे निज़ाम को कंट्रोल करना, और साथ में जो हमारा कस्टमर है उसको अगर मान लीजिए एक पैकेट में वो जूस खरीद रहा है और उस पर 1 लीटर लिखा है तो वो 1 लीटर ही हो, उस पर मैन्युफैक्चरर का नाम मतलब ये हो। ज़रूरी नहीं कि सरकारी लेवल पे जो आता है, प्राइवेट लेवल पर भी जो जी हाँ, जी हाँ, प्राइवेट लेवल पे गुड्स भी और सर्विसेज भी, ट्रू, किसी भी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई भी पैकेज कमोडिटी खरीदते हैं तो उस कमोडिटी पे उसका नाम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, उस पर क्वांटिटी होनी चाहिए, और अगर कहीं पर भी क्वांटिटी में गड़बड़ होती है तो उसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई, फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट वगैरह है। इसी तरह जैसे पेट्रोल पंप्स हैं, जी, पेट्रोल पंप्स में अगर जो उनका कैलिब्रेशन है वो सारा कैलिब्रेशन हमारा महकमा करता है। इसी तरह गैस एजेंसी में जो गैस सिलेंडर आप लेते हैं डोमेस्टिक या कमर्शियल, जी, उसका भी कैलिब्रेशन हमारे डिपार्टमेंट करता है। इसके अलावा जितने भी वेट्स और मेजर हैं जिसको हम तराजू कहते हैं, चाहे वो हमारे सुनियार का तराजू है या हमारे गल्ला मंडी का तराजू है या फिर बहुत बड़े बड़े वे ब्रिजेस हैं, उस सबका कैलिब्रेशन ये डिपार्टमेंट करता है ताकि कंज्यूमर को जितना बताया जा रहा है, जितनी वो रकम दे रहा है, उतनी ही सुविधा उस तक पहुंचे। तो इससे आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब स्टॉप करते हैं इसी जी हाँ, से? जी हाँ, जी हाँ, जी। इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको मैंने बताया था आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जी, ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि जब पूरी आपने देखा कि ऑनलाइन मार्केटिंग, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस तरह के नए पोर्टल स्टार्ट हुए, जी, तो वो रिटेल और जो हमारा होलसेल ट्रेड है उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी नई प्रैक्टिसेस आ गई। जी, जैसे सबसे ज़्यादा जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी वो ये थी कि मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब एडवर्टीजमेंट में आपने कोई बात कही, प्रोडक्ट कुछ और आया। जी, आपने इंश्योरेंस किसी सर्विस से कराया, जब इंश्योरेंस करते वक्त उन्होंने प्रीमियम ले लिया, इंश्योरेंस देते वक्त उन्होंने कहा जनाब ये सुविधाएं ठीक नहीं है। आपने किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कोई रकम ली, लोन लिया, उन्होंने गलत किस्त काट ली। इस तरह के जितने भी, या मान लीजिए आपने अमेजन में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपने आईफोन ऑर्डर किया, उसमें कुछ और चीज़ आ गई, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके ऊपर एक बहुत सख्त प्रोविजन इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इंटरव्यू में कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स हैं, हर जिले में हमने बना के रखे हैं। उसमें एक जज साहब होते हैं जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं, साथ में 2 उसमें प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। ये वहाँ पे आपको इमीडिएट जस्टिस देते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स, इवन 1-1 करोड़ तक का फाइन उन कमीशंस ने लगाया है। और अभी हमारी कोशिश होगी आपके जरिए, दूरदर्शन के जरिए भी, और साथ में जो और मीडिया के जरिए, कि आम आदमी को ये पता चले कि अगर आपके साथ आपका कोई हुकूक जो कि किसी ने इन्फ्रिंज किया है, आपके खिलाफ कोई इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, आप इन कोर्ट्स में जा सकते हैं और बहुत जल्दी आप जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से सजग है और गवर्नमेंट इज़ लाइक योर फ्रेंड। तो ये जो कंज्यूमर फोरम्स हैं ये हर जगह बनाई गई हैं। श्रीनगर में कंज्यूमर फोरम है, अनंतनाग में अपनी फोरम है, बडगाम में अपनी है। इस तरह हमारी स्टेट में 10 स्टेट ये आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, हमारे नाज़रीन को पता चला होगा कम से कम आज की इस तरह का एक रिड्रेसल उनके पास है कि जहाँ वो अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, दे कैन गेट देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड। सर एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, 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 जी जी, अपना नाम बताइए, कौन सा, आप कहाँ से? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, फिर से बताइए। हाँ, हमें ये करना है कि 1 महीने से मामले या जो ये नीट का मसला है, ब्रोकन, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, ब्रोकन आ रही है, हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, फिर से पूछिए, फिर से आगे हो सकता है जी। फोन लाइन ठीक नहीं है हमारी। सर ये जो हमारे मार्केट जो जनरली है, मार्केट में जो हमारा प्राइस राइज होता है, या इस पर आपका कितना कंट्रोल है? देखिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में कुछ तब्दीली की गई 2021 के अंदर,
तो उसमें अब मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा गया है कि डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट अपने आप को कंट्रोल करे। मगर मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ प्राइस पे राइज का चक्कर है ना लोगों के लिए। अगर एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, अगर किसी कमोडिटी को गवर्नमेंट महसूस करती है कि इसकी बहुत होर्डिंग हो रही है, इसका रेट आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जा रहा है या आर्टिफिशियल स्केर्सिटी की जा रही है, तो गवर्नमेंट मरकज़ के लेवल पे उसका एक्सपोर्ट बैन कर देती है और या तो उसको काफ़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर लेती है कि ताकि प्राइस कंट्रोल में रहे। यूटी या स्टेट लेवल पे हम लोग क्या करते हैं कि हम मार्केट चेकिंग करते हैं। उसमें हमारे 3 महकमे हैं। एक तो हमारा महकमा है लीगल मेट्रोलॉजी का, एक हमारा कंज्यूमर अफेयर्स का महकमा है जिसमें हमारे एडी फूड वगैरह होते हैं, और थर्ड महकमा होता है जिसको कहते हैं हम फूड सेफ्टी। तो ये तीनों महकमे साथ हाथ मिला के ये टीमें जाती हैं मार्केट में, ये टीमें जाके बकायदा चेक करती हैं। जैसे अभी अगर गोश्त की हम बात करें, उसके अंदर अगर कभी कोई आर्टिफिशियल रेट इन्फ्लेटेड होता है या क्वालिटी इश्यूज होते हैं या फूड सेफ्टी इश्यूज होते हैं, तो ये उनको एड्रेस करते हैं। और ये सभी जितने महकमे हैं, ये डीसी साहब जो हमारे हैं, हर डीसी के अंडर ये उनके कंट्रोल में है। तो सारी पावर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हैं वो डीसी साहब के पास हैं। और अगर डीसी साहब महसूस करते हैं कहीं पे कि ऐसी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है तो उस पर क्रैकडाउन करते हैं। अभी रिसेंटली भी आपने देखा कि मटन वगैरह पे क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने काफ़ी किया और काफ़ी सुधार किया, और उसमें जो थोड़े बहुत अगर ऐसे कोई वायलेटर्स पाए गए तो उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी गई है। इसी तरह से चाहे मिल्क की बात करें हम या स्पूरियस मेडिसिन की बात करें, तो ये सभी सेक्टर्स पे बड़ी पैनी नज़र गवर्नमेंट रखती है। और जब हमें कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं तो ज्वाइंट टीम बनाई जाती हैं, खासतौर पे फेस्टिवल सीजन में, ईद से पहले, मुहर्रम से पहले, या कोई भी जो हमारे इंपॉर्टेंट अभी जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं दिवाली वगैरह से पहले, बाकायदा चेक किया जाता है कि अगर कोई ऐसी कोई कमोडिटीज़। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको एडिशनल बताऊंगा कि लखनपुर पे भी हम चेक करते हैं। अच्छा। तो जब इंटरनल मूवमेंट होता है तो लखनपुर में भी, और वैली जब एंटर होता है तो यहाँ पर भी हम काजीगुंड पे चेक करते हैं। उसमें ज्वाइंट टीम्स होती हैं, तो क्वालिटी, क्वांटिटी, लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन वगैरह, फाइनल प्लेस ऑफ जहाँ वो जा रहा है कमोडिटी, सब चीज़ों को चेक किया जाता है। अब कुछ दिन पहले इस तरह की बात हुई थी, सोशल मीडिया पे भी आ रही थी कि चेकिंग क्यों नहीं हो रही है वहाँ लखनपुर में भी और यहाँ, जब वो बटर का इशू हुआ था। नहीं, जो एनिमल्स आते हैं, एनिमल का मूवमेंट होता है, उसको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वगैरह पुख्ता तरीके से चेक करता है। उसमें पेस्टिलेंस वगैरह, डिजीज़ कंट्रोल वगैरह के नॉर्म्स होते हैं। और जो हमारा महकमा है वो उसके वेट्स एंड मेजर के हिसाब से देखता है कि रिकॉर्ड वगैरह है। मगर जो ये रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, ये बेसिकली जो मीट विच इज बॉट इन कट फॉर्म, उसके ऊपर कुछ कंप्लेंट्स हुई। उसको तो फूड सिक्योरिटी वाले देख रहे हैं। हाँ, तो फूड सिक्योरिटी महकमे ने उस पर काफ़ी अच्छी कार्रवाई की, और मैं इनफैक्ट आपके जरिए से बताना चाहता हूँ कि पब्लिक कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा, और उसमें काफ़ी सारे जो वायलेटर्स हैं उन्होंने खुद ही डर के कारण ही अपना काफ़ी सारा सामान खुद ही ज़ाया किया। तो सर, ये जो राशन कार्ड का चक्कर है जी, अभी काफ़ी सालों से आपने राशन कार्ड्स नहीं दिए हैं जी। लोग इस मामले में बात करते रहते हैं कि राशन कार्ड क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे पहले सबके घरों में राशन कार्ड होता था, लेकिन अब नहीं है। देखिए, इसमें 2 बातें समझने वाली है। एक तो सबसे पहले जो हमने राशन कार्ड बनाया है, जो निज़ाम नफ्सा का, ये 2011 की आबादी के हिसाब से इसको बनाया गया है। और अभी जो नेक्स्ट सेंसस है वो तो अभी हुआ नहीं है, जैसी उसका डिटेल आएगी तो उस पर भी गवर्नमेंट काम करेगी। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी जो आबादी है, लगभग हमारे पास 25 लाख राशन कार्ड्स हैं, और लगभग हमारी 1 करोड़ 25 लाख आबादी ये पूरा कवर करते हैं, जिसमें से हम इस वक्त लगभग 1 करोड़ 5 लाख लोगों को राशन देते हैं। और सिर्फ इसमें जो एक्सक्लूजन वाले लोग हैं वो ये हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर जो फाइनेंशियली बहुत साउंड लोग हैं, या जिनकी ज़मीन की जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है वो बड़ा एक लिबरल किस्म का एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, और उसमें भी हम लोग लगातार इसको एक्सक्लूड करते जाते हैं जी। जैसे मैं आपकी जानिब से बताना चाहूँगा कि ये मरकज़ की मुहिम है, जिसमें जो हमारा नया पोर्टल बनाया गया RCMS पोर्टल, तो उस पोर्टल का अब पूरे देश का एक सिंगल डाटा बन गया है, ठीक है, जिसको हमने कहा 1 नेशन 1 राशन कार्ड। उसी पोर्टल में 12 और पोर्टल्स के साथ उसको मैच किया जा रहा है। जैसे एक पोर्टल है GST पोर्टल, अगर मान लीजिए 50 लाख से ज़्यादा GST भरते हैं, और अगर आप अंत्योदय का राशन ले रहे हैं या आप प्रायोरिटी सेक्टर का, या अगर वाहन सारथी जो रजिस्ट्रेशन का डेटा है, गाड़ी अगर आपके पास है 50 लाख रुपए की गाड़ी, और अगर आप राशन ले रहे हैं, या इसी तरीके से अगर आपने इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं काफ़ी बड़ी रकम में, या आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, या फॉर दैट मैटर आपने फॉरेन करेंसी वगैरह परचेज की है इत्यादि, ऐसे करके कोई लगभग 11 पोर्टल्स के साथ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो पोर्टल है जिसमें तनख्वाह निकलती है, तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उसे क्लिंस कर रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का सेविंग मरकज़ को इससे होगा, इस क्लिनजिंग प्रोसेस से। तो हमारा डेटा काफ़ी पुख्ता है और हम भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो जैसे डेड डिलीटेड वाटर, जैसे कि लगभग 12,000 ऐसे हमारे बेनिफिशियरी थे जो डेड थे,
उनको हमने अभी पिछले कुछ हफ्तों पहले कुछ कुछ को उसमें से रिमूव किया है। तो ऐसा सिस्टम, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता सर है। ये जो आप डिलीशन कर रहे हैं, जी। ये तो वही बात है कि जो दुनिया से चला गया उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो पैदा हुआ उसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये एडिशन या डिलीशन का क्या है? नहीं, मैं इसमें भी आपको बताना चाहता हूँ कि मरकज के लेवल पे हमारा जो राशन कोटा है वो फ्रोजन है। तो जब हम कोई कैटेगरी में रिडक्शन करते हैं तो हम वहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अंत्योदय है और 2,76,000 हमारे राशन कार्ड्स हैं, अगर उसमें मान लीजिए थ्योरेटिकली 10,000 या 15,000 जो हैं हमारा रिमूवल होता है क्योंकि वो बेहतर कैटेगरी में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो जगह बचेगी वहाँ पे और नीडी लोगों को राशन कार्ड वो दिया जा सकता है। लोग जो बच्चों को ऐड करना चाहते हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो उनको लगता है कि यार मुश्किल प्रोसेस है। नहीं, जो परिवार में एडिशन कराना चाहते हैं, फैमिली में जो नए मेंबर होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और बाकायदा उनका आधार भी सीडिंग होता है। मैंने आपको बताया जैसे ही आधार बनता है, ये दोनों प्रोसेस कंकरेंटली काम करते हैं, आधार बनाना और साथ में उनका ई-केवाईसी। इसमें जो परेशानी आ रही है कि जो बहुत सारे हमारे साइल हैं वो ई-केवाईसी प्रोवाइड नहीं कर पाते। ई-केवाईसी बड़ा एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका जो है आधार नंबर और साथ में आपका बैंक अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, ये सिर्फ 5-6 चीज़ें चाहिए होती हैं। ये इसलिए चाहिए होती हैं कि कुछ ऐसी हमारी कैटेगरीज हैं राशन कार्ड होल्डर की जिनको हम लोग बैंक अकाउंट में डेबिट भी करते हैं। जैसे कि हमारे माइग्रेंट जो राशन कार्ड हैं रिलीफ वाले, उनको कुछ रकम ऑनलाइन भी दी जाती है जी। तो इसीलिए ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि अगर जहाँ जहाँ आपने ई-केवाईसी नहीं किया है, यार अगर आपका ई-केवाईसी 5 साल पुराना है तो आप एक अपना फ्रेश ई-केवाईसी जब भी फैमिली के साथ जाएं राशन लेने, तो वो आप डिटेल अपने राशन कार्ड डीलर को दे दें, वो उसको अपग्रेड कर देंगे। जी सर, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो 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 सर, मंजूर साहब। जी जी, भट्ट साहब। हाँ भट्ट साहब। जी जी, पूछिए अपना सवाल। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आज फूड एंड सप्लाई डायरेक्टर साहब आए पैनल पर। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द पब्लिक। जिस फूड एंड सप्लाई इज द मोस्ट एसेंशियल नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ। आजकल मैंने देखा बड़ा अच्छा, मैंने देखा एक बिकॉज आई हैव सीन चावल वावल मैंने देखा साफ आता है, आटा भी आता है, एवरीथिंग इज गुड गोइंग। वो मुझे कुछ मिले और उन्होंने बोला आजकल चावल वावल साफ, पहले नहीं हुआ करता, 5-8 साल पहले। भट्ट साहब, ये हाँ भट्ट साहब, आप दिल्ली में रहते हैं, आप माइग्रेंट है, तो आपको वहाँ चावल वगैरह राशन मिलता है? साफ है, साफ है। जम्मू में भी मैंने सुना, जम्मू मैंने देखा, उन्होंने बोला अच्छा चावल आ जा रहा है। अच्छा। मगर पता नहीं श्रीनगर की, पता नहीं श्रीनगर में कैसे, मगर आई हैव हर्ड दैट इज अ गुड, चावल भी अच्छा है और आटा भी अच्छा है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये बात है, दिल्ली में भी ठीक है, मगर पहले खाया जा सकता है, 10 साल पहले नहीं खाया जा सकता है। तो आई एम नॉट टेलिंग इन पॉलिटिकल वे बिकॉज आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, बट मैं हुई नहीं से अलग हूँ, मगर आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड टेलिंग कि बहुत अच्छा हो रहा है कार्य। मगर इसमें एक चीज है, गरीबों को बीपीएल में कुछ परेशानियां मैंने सुनी है कि उनको थोड़ा सा कम है मिलता है, उनको मिलना चाहे ज्यादा, और ऐसे भी 5 किलो पता नहीं उधर किया है, 9 किलो या 7 किलो यहाँ देते हैं। मतलब स्पेशली द कश्मीरी पंडित्स, सम आर गेटिंग हियर, दे टोल्ड मी, एंड इन जम्मू एज वेल दे आर गेटिंग, इज ए गुड। ठीक, ये तो पहले से ही चलता, मगर चावल साफ है, पहले तो खाया नहीं जा सकता। इट इज ए गुड थिंग दैट सब कुछ अच्छा है। बाकी डायरेक्टर साहब खुद जानते हैं, they will be doing a good job and they should do good job. Always we hope that हर एक को सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीरी ज्यादा चावल खाते हैं, अगर 1-2 किलो ज्यादा ही होंगे that would have been better. चलिए, बहुत शुक्रिया साहब। ओके सर, भट्ट साहब, मैं आपको ये बताऊं कि ये डायरेक्टर साहब नहीं है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के। तारीफ ही कर रहे थे आपके चावल की कि बड़ा साफ है, लेकिन नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि अभी बांडीपुर में कुछ 1-1.5 महीना पहले एक कुछ कंसाइनमेंट आई थी जिसमें कुछ खराब चावल निकले थे, उसमें कुछ एक्शन लिया था आपने? देखिए, वो जो राशन जो राइस पकड़ा गया था, वो राइस बेसिकली फूड सप्लाई डिपार्टमेंट तक नहीं, हमारी जद में नहीं आया था, वो FCI के अपने गोडाउन में था। तो वहाँ पर जब उसको हाईलाइट किया गया, तो वैसे भी हम लोग जब चेक करते हैं, मैंने इसमें जो राइस पे वीट में अफ्लाटॉक्सिन्स, उसके अंदर कितना जो है ये कंकर वगैरह की क्वांटिटी क्या होती है, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, पूरी टेस्टिंग बाकायदा होती है। तो जब वो हमें इन्फॉर्म किया गया, तो इमीडिएटली FCI ने हमें इन्फॉर्म किया कि वो सारा जो भी 8-10 ट्रक का कंसाइनमेंट था उसको रिटर्न कर दिया गया। वो पंजाब से कहीं लिफ्ट किया था जिसमें वो रेंज के कारण उसमें कुछ डार्कनिंग थी। जी। तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, जब तक हमारे सिस्टम में आने से पहले बहुत पुख्ता उसकी लेबॉरेटरीज हैं,
हर हमारे टीएसओ के पास, और वो सब कुछ चेक करने के बाद ही लिया जाता है। वैसे भी अगर इस तरह का कोई चावल स्टोर्स पे आता है जी तो वहाँ लोगों को ये हक है कि एग्जैक्टली वो ना लें। जी हाँ जी हाँ वो जी हाँ। कहते हैं कि सब हम ये नहीं लेंगे, हमें जी साफ हाँ चाहिए। जी हाँ जी हाँ, मगर ये एक वन ऑफ इट्स काइंड इंसिडेंट था, और इसमें जो एफसीआई के लेवल पे ही उसको रिटर्न कर दिया गया। जी और अभी हमारी एक बहुत ज़बरदस्त कवायद चल रही है कि क्वालिटी को बहुत ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया। और जो भी हमारे को फूड कंसाइनमेंट आता है तो बेस्ट क्वालिटी राइस और बेस्ट क्वालिटी वीट ही लिया जाता है। और इवन ये भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक साइकिल भी बहुत इफेक्टिवली मेंटेन किया जाता है इस तरीके से कि जो हमारा आटा भी ग्राइंड होता है वो बहुत जल्दी कस्टमर्स तक पहुंचे, ताकि उसका जो कोई डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट वगैरह भी ना हो। और इवन फूड सप्लाई स्टोर्स में जो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, जिसके अंदर जो वाटर लीचिंग होती है और जो वेंटिलेशन प्रोसेस वगैरह होता है, और कोई डैम्पनेस के कारण खराबी होती है, मॉइस्चर वगैरह ना हाँ, हो। उस पर नेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम अपने सारे सोर्स को ले जा रहे हैं। उस पर काफ़ी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, और मैं यकीन दिलाता हूँ अपने सारे बेनिफिशरीज को कि जो बेस्ट क्वालिटी राशन ही आप तक पहुँचाया जाता है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो आटा हो, या चाहे वो वीट हो। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। वो है वो कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं मोहम्मद अमीन जैनपुर से बोल रहा हूँ। जी मुझे कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर बीपीएल वालों को आटा मिलता है, जी एपीएल वालों को क्यों नहीं मिलता है? जी जी ये जो आपका सवाल है दुरुस्त सवाल है। बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, मैंने आपको बताया। जैसे एक तो नफसा स्कीम है जो मरकज़ ने डिवाइस की है, तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है कि एवाई को किस रेट पे मिलेगा, और पीएचएच प्राइमरी हाउस होल्ड को किस लिए तो 2 रुपये 3 रुपये पे मिलेगा, और नॉन प्रायोरिटी और एक्सक्लूजन को राशन नहीं मिलेगा। उसको सप्लीमेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने मुख्तलिफ स्कीमें चलाई हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारी SAAY स्कीम है, इसमें अंत्योदय के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे अगर 1 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, ऑल द वे टिल 7 मेंबर्स और 8 मेंबर्स, हमें इंश्योर करते हैं कि उनको 10 kg जो है हम राशन पूरा करें। तो अगर मान लीजिए उनको ड्यूरिंग दी फ्रॉम नफसा अगर उनको अवेलेबल होता है 5 kg, और अगर मान लीजिए 7 मेंबर फैमिली, तो हम 70 kg उनको राशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो सबसे पसमानदा फैमिलीज हैं। इसी तरीके से जो PMFSS हमारी दूसरी स्कीम है, उसके तहत हम 5 kg मेंटेन करने की कोशिश करते हैं फॉर अदर कैटेगरीज, दैट इज प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी। तो ये कुछ हमारी स्कीम्स हैं। इसी तरह चीनी की स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया कि मरकज़ से हमें 18.5 रुपये ही पर kg पर साइल आता है, मगर उसमें गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर सरकार अपनी तरफ से बराबर की रकम मिला के, बल्कि अब तो बराबर से भी ज़्यादा, अब तो 49 रुपीज़ के करीब चीनी का खर्चा हमारा परचेज कॉस्ट है, तो वो करके हम पहुँचाते हैं। नहीं, कॉलर का पूछना था कि आटा उनको क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए आटे का मसला है कि हर डिस्ट्रिक्ट का फूड मिक्स जो है वो हमारे सिस्टम में प्रिजर्व्ड है। फूड मिक्स मतलब कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना आटा दिया जाता है, consume हो जाता कितना है। वीट दिया जाता है, कितना राइस दिया जाता है। यहाँ तो स्टेबल फूड राइस ही है। हाँ, यहाँ पे राइस ही है, तो इसीलिए जो इनकी बात का ये जवाब है कि सिवाय हाँ नॉन वाइस को छोड़ के इसकी आपको पता है कि वीट की जो है गंदम की रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम राइस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो जम्मू के आसपास मुख्तलिफ ज़िले हैं वहाँ पर काफ़ी जगहों पे इसकी आटा की डिमांड रहती है। इसमें एक और चीज़ जो समझने वाली है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को आटे को बनाने में और डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी खर्चा आता है, क्योंकि जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया है वो FOR डिस्ट्रिक्ट देता है। FOR मतलब कि वो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो अपने लास्ट पॉइंट तक बियर करता है। तो जब हम उस सिस्टम को तोड़ के हम उसको पहले मिल भेजते हैं और मिल से वापस लेके आते हैं, तो काफ़ी खर्चा इसमें होता है। तो इस खर्चे को भी कम करने के लिए बहुत कवायद डिपार्टमेंट में हुई है, उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ रूट्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कवायद स्टार्ट की गई थी कि जो हमारे FCI से ट्रक आते थे उनके लिए मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस को साइंटिफिकली डिवाइस किया गया। फिर उनके अंदर GPS सिस्टम लगाए गए, उनकी पूरी मॉनिटरिंग की गई कि हमारे ड्राइवर इधर लेफ्ट राइट तो नहीं कहीं घूमते। और ये सब करने के बाद अभी लगभग 1.25 करोड़ रुपए सालाना हमारी सेविंग है अभी इस वक्त ऑलरेडी, जिसमें अभी सिर्फ 4 जिले हमने किए हैं। मुझे लगता है कि सारी स्टेट करेंगे तो ये लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का हमें ये सेविंग होगा। और जब जितनी भी आपको पता सेविंग होगी तो गवर्नमेंट और नई स्कीमें पब्लिक वेलफेयर के लिए बना सकती है। तो ये जो जनाब बोल रहे हैं, शायद इनकी इच्छा भी वो उस तरह की स्कीम से पूरी हो सकती है अगर हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी। सर एक और कॉल जुड़ा है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं परवेज अहमद कुरू ईदगाह से। जी मुझे कमिश्नर साहब से एक सवाल पूछना था। पूछिए। हैंडीकैप्ड नोत वन क्या छो नोत वन हैंडीकैप्ड। अच्छा मतलब चेंज दिवान गवर्नमेंट रिजर्व तो
AAY चाहिए मगर अच्छी दिवनी। अच्छी, हाँ ये हैंडीकैप्ड हैं, जी कह रहे हैं कि अच्छी कमीशन हमारे पास है, हमें दे नहीं रहे। हाँ, अगर आपको कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट है तो इसके लिए बाकायदा ये जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 मोबाइल बेस्ड ऐप है। आजकल मोबाइल हर किसी के पास होता जी। है। एक बहुत ही सरल सिस्टम मेरा राशन नाम का ऐप है, उसके अंदर जब ये डाउनलोड करेंगे तो इनको सिर्फ अपना आधार नंबर और नाम डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है। तो ऑटोमेटिकली अगर ये कोई ग्रीवियंस वहाँ से रेज करते हैं तो वो हमारे सेंट्रल पोर्टल पे आ जाती है। इसमें एक बड़ी अच्छी बहुत हाई एंड टीम हमने लगाई है, भारत सरकार ने हमें वो टीम प्रोवाइड की है जिनकी तनख्वाह शायद हम लोगों से भी ज़्यादा है, वैसी एक टीम है। और वो जो टीम है वो बाकायदा इसको मॉनिटर करती है, एक हेल्पलाइन सिस्टम है। तो अगर ये जनाब अगर फॉर इंस्टेंस इनको डिसेबिलिटी है तो ये क्वालिफाई करते हैं इनटू द हमारा अंत्योदय सिस्टम। तो अंत्योदय का जो क्राइटेरिया है स्टेट का, उसमें हैंडीकैप डिसेबल्ड लोगों को उसमें बाकायदा जगह दी गई है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम क्लिनजिंग कर रहे हैं और कुछ हमारे पास जगह क्रिएट होगी। इसका मेरा राशन आपने बताया पोर्टल? जी हाँ, जी हाँ, मेरा राशन पोर्टल, मेरा राशन पोर्टल। तो मोबाइल पे सिंपल एंड्रॉयड ऐप है जी। तो जब उस पर जाएंगे तो उसमें ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। बिल्कुल। अप्लाइंग फॉर राशन कार्ड, डिवीजन ऑफ राशन कार्ड, बाइफर्केशन, इवन अगर EKYC आप नहीं जा पाते, आप वहीं पे अपना EKYC कर सकते हैं, अपनी फोटोग्राफ बदल सकते हैं, अपना एड्रेस बदल सकते हैं, जो भी चेंज जिस तरह हम बैंक अकाउंट में करते हैं जी, जम्मू जी, कश्मीर जी। बैंक है, वैसा ही सिस्टम है वो, और पूरे देश का एक सिंगल सिस्टम है वो। जी अपने ही घर में बैठ के ये कर सकते हैं, जी सारा हाँ, जी, दफ्तर जाने की ज़रूरत जी, नहीं। जी, जी। सर, ये जो राशन कार्ड की बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, क्या इस तरह का कोई प्लान है कि आप कोई ATM कार्ड टाइप कोई इस तरह का बनाने वाले हैं? देखिए, पहले 2014-15 में मैं इसी महकमे का सेक्रेटरी था, तब हमने नफ्सा लागू किया था। तो तब हमने किताब के फॉर्म में राशन कार्ड बनाया था जी। जो कि जम्मू कश्मीर बैंक ने हमारे को काफ़ी मदद की थी CSR में। मगर अब चूंकि ये सारा डिजिटाइज सिस्टम हो गया है तो हमारी जो दुकान है, जो फेयर प्राइस शॉप, वहाँ पर एक POS मशीन लगी हुई है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। जी। और वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो L1 कैटेगरी की है, मतलब वो 4G एनेबल्ड है वो। तो वहाँ पर जब भी साइल जाएगा, अगर वो अंगूठा भी लगाता है, उसके अलावा वो अपनी आइरिस स्कैन से भी, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन से भी मशीन उसको पहचान लेगी और उसको राशन प्रोवाइड करेगी और उसके सिस्टम में चेंजेस करेगी, मतलब डेटा चेंज करेगी। तो ये सारी चीज़ को अनेबल करने के लिए कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे, जैसे कि गुरेज, तंगधार, जहाँ पे कई बार इंटरनेट की सुविधा नहीं रहती, जी। या मड़वा, वाड़वन, दच्चन, या इस तरह के पुंज रजौरी के कुछ इलाके। तो वहाँ पर हम एक स्मार्ट कार्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो जो मशीन पे साहिल उस वक्त इमीडिएटली राशन लेके चला जाए और बाद में जब उस मशीन को रियल टाइम लाया जाए इंटरनेट वाले एरिया में तो वो अपने आप को अपग्रेड कर लेगी। तो इस तरह का एक सिस्टम हम लोग बना रहे हैं सिर्फ उस इलाके के लिए जहाँ पर इस तरह की नेट की थोड़ी परेशानी है। जी हाँ, जी। सर, फोर्टिफाइड राइस के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कई सालों से अब दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को अभी इस बारे में पूरा इल्म नहीं है कि फोर्टिफाइड राइस क्या है। कि वो समझते हैं कि इसमें कुछ साफ रंग के दाने हैं, ये शायद प्लास्टिक चावल है। जी हाँ, नहीं, ये एकदम एक भ्रम है। बेसिकली जो हमारे जच्चा बच्चा की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, मदर की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, जो आपको पता है कि कुछ ऐसे एसेंशियल विटामिन हैं जिनकी बहुत कमी होती है, जैसे कि हमारा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 और B6, ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जिससे फोर्टिफाई करना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि चूंकि इतना ज़्यादा राइस एक बेसिक स्टेपल डाइट है, अगर इसको फोर्टिफाई कर दिया जाए तो उससे ऑटोमेटिकली जो गरीब लोग हैं, जो विटामिन का या दूसरे तरह का सप्लीमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ऑटोमेटिकली उनको पूर्ति होगी उससे। जी हाँ, तो जब उसको फोर्टिफाई करते हैं तो उनको ये जो विटामिन B12, फॉलिक एसिड और B6 के घोल में उसको डुबाया जाता है, तो उसका जो रंग है वो येलोइश कलर में रहता है। तो इसको किसी भी तरीके से चाइनीज राइस या प्लास्टिक राइस वगैरह ना माने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है। जिस तरह हम नमक में आयोडीन डालते हैं, उसी तरीके से ये फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस है। और ये गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन और फूड डिपार्टमेंट के आपस में एक ज्वाइंट स्कीम है, और इसका बेसिक टारगेट यही है कि जो हमारे बच्चों में माल न्यूट्रिशन है, हमारी मेंटल इंप्रूवमेंट, एनर्जेटिक फील करने के लिए, और साथ में जो बच्चे और जच्चा और बच्चा की जो हेल्थ है उसको सुधारने के लिए ये फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। सर, अभी जो आप दे रहे हैं राशन 5 किलो दे रहे हैं, ये अक्सर लोगों की शिकायत ही कम पड़ रहा है, इसको 10 नहीं किया जा सकता? देखिए, कुछ कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 10 है। जिस तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का और LG साहब का कि ये जो अंत्योदय योजना है AAY, उसके तहत हम लोगों ने इंश्योर कर लिया है कि हर अंत्योदय जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, हैंडीकैप्ड हैं, विडोज़ हैं, डिसेबल्ड है, उस कैटेगरी के 2,76,000 जो हमारे राशन कार्ड्स हैं, उनमें हर किसी मेंबर का हमने राशन 10 kg तक उसको इंश्योर किया कर दिया है। अगर उनको नफ्सा से 5 kg मिलता है तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसी तरह से जो PM FSS है, इसके थ्रू प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर को
हम लोग 5 kg मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। 5 kg का मतलब है कि अगर परिवार बहुत बड़ा भी है तो जैसे जैसे उसमें बेसिक एक पर्टिकुलर लिमिट जो है, जैसे 20 kg से स्टार्ट करके 25, 30, 35 तक। तो वो इंश्योर करते हैं। उसके बाद जो गैप आता है वो हम इस स्कीम के तहत उसको फुलफिल कर देते हैं। मगर 10 kg अक्रॉस द बोर्ड करने की ऐसी अभी कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। और गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन टू द नीडी, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जरूर है कि अभी जो गवर्नमेंट के लेवल पे कवायद हो रही है कि जो हमारे फेयर प्राइस डीलर्स हैं उनकी आमदन को बढ़ाने के लिए और कुछ कमोडिटीज हम फेयर प्राइस शॉप पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, जो कि रीजनेबल रेट पे रहें और उससे पब्लिक को बेनिफिट हो। उसके ऊपर काफ़ी सारी स्कीम्स बन रही हैं। और जैसे कि अगर हम न्यूट्री नगेट की बात करें या हम ऑयल्स की बात करें या कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह की बात करें, जो भी हम लोग मेंटेन कर सकें अच्छे प्राइस पे, तो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सर कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो जी। हाँ कमिश्नर फैक्ट्री साहब आदाब। आदाब जी, कौन सा, आप कहाँ से? जी, मेरा जी सवाल से सर। पूछिए अपना सवाल। सर एक दिन यहाँ मार्केट में चेकिंग शिकायत करता था, मगर आजकल शायद वो मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में सब्जियों का भाव आसमान पे चढ़ गया, गोश्त का भाव आसमान पे चढ़ गया, मुर्गों का भाव आसमान पे चढ़ गया, गरीब मर रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही है। नहीं, सवाल क्या है आपका? तो आप मार्केट चेकिंग जो कर रहे थे, जो स्क्वाड निकलते थे, हेलो जी जी, मार्केट चेकिंग जो स्क्वाड कर रहे थे वो आजकल नजर नहीं आ रहे हैं। चेकिंग स्क्वाड जो कह रहे हैं वो नहीं निकल रहे हैं। देखिए, इनके दो सवाल हैं इनके। एक तो इन्होंने बात की कि रेट लिस्ट की, तो वो मैंने आपको बताया कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बाद जो उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके बाद मार्केट फोर्सेस कंट्रोल दी रेट्स। हाउएवर अगर कहीं कोई होर्डिंग या वगैरह होती है, उसमें बाकायदा उसको जैसे ही एसेंशियल कमोडिटी हम डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम कार्रवाई करते हैं। मगर मैं इनको यकीन दिलाना चाहूँगा कि चाहे वो मटन की बात हो, चाहे वो दूध की बात हो, चाहे वो सब्जियों की बात हो, चाहे वो मिठाई की बात हो, या फिर इवन जो मेडिसिन्स की बात हो, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सजग है। और डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब के लेवल पे सभी डिपार्टमेंट्स कन्वर्ज करते हैं। तो वहाँ पे चाहे फूड सेफ्टी की बात हो, लीगल मेट्रोलॉजी की बात हो, कंज्यूमर अफेयर्स की बात हो, या पुलिस महकमे की बात हो, सभी महकमे मिलकर कंसर्टेड एफर्ट कर रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त एक्शन पिछले 1 महीने में किया गया है, जिसका आपने खुद तस्करा किया होगा। और उसके तहत पब्लिक कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रेज हुआ है। और ये हमारी कंटिन्यूस एक्सरसाइज रहती है। और जैसे कश्मीर में अगर मैरिज सीज़न आ रहा है वलीमों का, उससे पहले भी हम बाकायदा बड़ी अच्छी चेकिंग होगी। और इसी तरीके से जब भी फेस्टिव सीज़न आता है, और बोथ जो हमारे स्टेट में बाहर से सामान आता है, चाहे वो जिंदा या पैकेज फॉर्म में आए, उसके ऊपर और लोकली भी हम लोग बहुत अच्छी पुख्ता चेकिंग करते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है और इसका पूरा एहसास है हमें। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बड़ी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जहाँ जहाँ हमें लगता है कि अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको दी जाती है। सर, ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट सेल सेंटर्स हैं या फेयर प्राइस शॉप्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं हमारे यहाँ जहाँ लोगों को लगता है कि जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से नहीं है, कम है, बढ़ने चाहिए। हालांकि जो फेयर प्राइस शॉप्स आपने किए थे, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी थी। जी। लेकिन अब वहाँ एक इंटरेस्ट पैदा ये हो गई है कि वो कहता है कि अब कोई एडिशनल ना खुले ताकि उसी के साथ, लेकिन प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्यों नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, इसमें पहले तो ये मैनुअल सिस्टम हुआ करता था फेयर प्राइस शॉप का आइडेंटिफिकेशन। इसमें एक SO41 नाम का एक हमारा कानून था, जिसके तहत हम आइडेंटिफाई करते थे। मगर अब चूंकि स्मार्ट PDS सिस्टम में हम चले गए हैं। स्मार्ट PDS का मतलब क्या है कि जब राशन उठता है पंजाब से या फिर किसी भी स्टेट से, वहाँ से इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक ये सारा कंप्यूटराइज हो गया है। आप इस बात को सुन के हैरान होंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर है, एलोकेशन ऑर्डर, वो सारा ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड होता है। कंप्यूटर जनरेटेड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमें X क्वांटिटी राशन मरकज़ से आया, जब उसको हमें आगे मूव करना है, तो हमारा सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हर फेयर प्राइस शॉप के असामियों का नंबर एडेड है। तो उन असामियों ने लास्ट महीने कितना राशन उठाया, वो उसका बैलेंस ही उस राशन घाट को जाएगा। तो सिस्टम इतना ऑटोमेटिक हो गया। अगर मान लीजिए उनके पास बफर स्टॉक है, तो उनको उतना, जैसे मान लीजिए कि कोई वो कह रहे एग्जिस्टिंग जो है जी वो कहाँ किस, लेकिन वहाँ लोगों की डिमांड कई जगहों पर है कि एडिशनल खुले। एग्जैक्टली, मैं उसी जवाब पे आ रहा था कि जब वो सिस्टम कैलकुलेट करता है, तो जब किसी जगह पे अगर हमारा जो नॉर्म है, मान लीजिए हमारा नॉर्म है कि 1000 परिवार जो हैं हमारी एक शॉप पे रहेंगे इन प्लेन एरिया, और अगर हिली एरिया है तो वहाँ पर अगर हमारे 800 परिवार रहेंगे, तो उस हिसाब से जैसे ही वो फैमिली नंबर बढ़ता है, तो हम इमीडिएटली सिस्टम ही उसको सजेस्ट करता है कि इसको तकसीम किया जाए। तो
तो उसका फिर हम ए और बी उसका वेरिएंट बना देते जी। हैं। इसके अलावा और हमें चीज़ देखनी है कि वी कैन नॉट हैव ब्लैंकेट रूल एवरीवेयर। जो प्लेन इलाके में जो कानून चलेगा वो हम हिली एरिया में नहीं लगा सकते। हो सकता है हिली एरिया में हमें कुछ 100 लोगों के लिए भी एक नया राशन कार्ड बनाना True, पड़े, true, true. क्योंकि एक गांव में अगर 2 मोड़े हैं और दोनों के बीच में 4 किलोमीटर का फासला है तो ये हमारे लिए अनफेयर होगा कि हम उनके लिए सेम बनाएं। जी। तो इस तरीके से अगर कोई नई राशन कार्ड बनाने हैं, वो सिस्टम जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड है, उसमें सारा लेजेंड फेड है, तो उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो रिकमेंड करता है। तो इसमें अब ये मतलब इट विल बी डन टेक्निकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड इन अ वेरी एक्सपीडियंट वे। सर हमारे पास टाइम की कमी है, लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि जो आपके ये स्टोर्स हैं, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स या पीडीएस या ये जो आपके ना पब्लिक फेयर प्राइस शॉप्स हैं, इस पे जब लोग राशन लेने जाते हैं, कई बार देखिए 5 किलो तो उनको मिलना चाहिए, कभी इनको 3 ही मिलते हैं, कभी 4 मिलते हैं। वो पूछते हैं क्यों 3 ही दे रहे हो, वो कह रहा है कि नहीं जो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है। इस प्रॉब्लम को क्या करें? देखिए, ये इस बात पे मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि जो स्मार्ट पीडीएस सिस्टम है, इसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसको इम्प्लीमेंट किया थ्रू फूड सप्लाई डिपार्टमेंट। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि अश्योर्ड फूड सेफ्टी, हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ये कानून है, ये कि हम फूड सेफ्टी दे रहे हैं। अगर 5 केजी मतलब वो 5 केजी में 1 ग्राम भी कम नहीं हो सकता, वो कैसे होगा? वहाँ पर एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पॉज सिस्टम। पॉज सिस्टम में अगर आप जा रहे हैं, चाहे आप अपने आप को अंगूठे से आइडेंटिफाई करें या फेशियल इरिस से करें, 2 सिस्टम इसलिए दिए गए कि कुछ हमारी जो महिलाएं जब घर पे काम करती हैं तो उनका ये थंब इम्प्रेशन से उनको आइडेंटिफाई करने में वक्त लगता है। तो आईज का जो रेटिना है ये बिल्कुल यूनिक है दुनिया में हर किसी इंसान का, तो वहाँ से वो आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उस मशीन के ऊपर 5 केजी डाला जाता है, उसको मशीन रिकॉर्ड करती है और उतना ही राशन साइल को दिया जाता है। इवन 5 से कम नहीं देगा, 5 से कम नहीं हो सकता, 1 केजी भी कम नहीं हो सकता, 1 ग्राम भी कम नहीं हो सकता। सेकंड चीज़ ये कि अगर वो फेयर प्राइस डीलर कम सामान डालेगा उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उसको उसके बाद बफर स्टॉक नजर आएगा और उसको अगले महीने उतना कम राशन मिलेगा। तो ये पूरा सिस्टम पुख्ता है। और इस सिस्टम में मैंने आपको बताया, जिस तरह से जो मेरा राशन ऐप है, अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसा अगर वायलेशन होता है, वो उस ऐप पे जाके इमीडिएटली कंप्लेंट जनरेट कर सकते हैं और वो कंप्लेंट सीधे मरकज को जाएगी और वहाँ से हमें रिटर्न होकर आएगी और हमारी पूरी जवाबदारी है उसके ऊपर। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सेकेंडली, जो ये पॉस मशीन का सिस्टम है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, देयर इज नो वे टू बाईपास दिस सिस्टम। देयर इज अ ब्लैंकेट, मतलब अभी हम लोगों ने स्मार्ट पीडीएस पे माइग्रेट कर गए, अगर कोई ऑफलाइन कोई राशन देना चाहे, ऐसा कोई सिस्टम सुविधा डीलर के पास नहीं है। और अगर डीलर अगर ऐसे कुछ गलत करेगा तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करके हम डीलर को बदल भी सकते हैं और सूटेबल कार्रवाई। सर रेट्स वही हैं हर जगह जो आपने दिए हुए हैं? जी हाँ, जी हाँ, रेट्स वही है जो पॉस मशीन को कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। अच्छा। जैसे आप जाके अगर आप जैसे अगर AAY के हैं, रेट्स का कुछ आपके जहन में है? जी, ये क्या क्या रेट्स हैं चावल की और क्या मैंने आपको बताया जैसे AAY और जो अंत्योदय योजना है, उसमें 3 रुपये में राइस और 2 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जाता है, वीट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आटा है तो डेट इज़ प्रोवाइडेड इन 3 रुपीज़। इसी तरह जो हमारी प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड को भी इसी रेट पे ये राशन प्रोवाइड किया जाता है, पर क्वांटिटी वहाँ पर आपको मैंने बताया, हमने 10 केजी मेंटेन किया और यहाँ पर हम 5 केजी मेंटेन करते हैं। इसी तरह जो हमारी नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड को हम लोग 16 रुपये और 12 रुपये में देते हैं। 16 रुपये में राइस और 12 रुपये के अंदर वीट, और अगर आटा देते हैं तो उसमें 1 रुपये चार्जेस लगते हैं। आटे के बारे में कंप्लेंट है कि आटा सबको नहीं मिलता, आटे की शॉर्टेज रहती है। देखिए, आटे की जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसका सारा जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, तो अगर जहाँ पर भी कोई अगर हमारे साइल चाहते हैं आटा लेना, उनको फ्रीली अवेलेबल है, कोई परेशानी नहीं है। पर जो फूड प्रेफरेंसेस उन्होंने पहले लॉक करवाई हुई हैं, जब फूड प्रेफरेंस का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं कश्मीर का रहने वाला साइल हूँ, मैं कहूँगा मुझे पूरा आप राइस दे दीजिए, और जम्मू के होंगे तो वो कहेंगे राइस और वीट का मिक्स दे दें, तो उसको हम लोग किसी भी महीने बदल सकते हैं। अगर अगले महीने आप चाहते हैं कि उसको बदलना, तो आप 1 महीने पहले एडवांस में अपने डीलर को बता दें, तो वो फूड मिक्स मशीन में बदल देंगे, वो बदला जा सकता है। सर लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जी, क्योंकि खाने पीने का मसला है। जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं लोगों से? देखिए, मेरी ये उम्मीदें हैं कि जो भारत सरकार ने स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाया है, ये बहुत अच्छा एक सिस्टम डिवाइस किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे देश में एक सिंगल आपका राशन कार्ड है, ठीक है। इसके तहत आप अगर अपने आप को आप रजिस्टर करने के बाद आप अपना EKYC करेंगे, तो उससे आपके एग्जैक्ट डिटेल जो है गवर्नमेंट के पास रहेंगे। अगर मान लीजिए कभी कोई डिजास्टर होता है, उस वक्त अगर आपके अकाउंट में रकम भी गवर्नमेंट को डालनी है, गवर्नमेंट वो डाल पाएगी, ठीक है। आपके फैमिली में जो भी मेंबर नए एडिशन हुए, चाहे बच्चे हैं वगैरह, उनका पहले आप उनका आधार बनवाइए और उसके बाद उनका राशन कार्ड बनवाइए, ताकि वो इस सिस्टम से बाहर ना हो। इवन अगर आप एक्सक्लूजन कैटेगरी में भी हैं, तो भी अपना राशन कार्ड इसलिए ज़रूर बनवाइए क्योंकि राशन कार्ड एक आपका मूलभूत एक आइडेंटिटी चिन्ह भी है। जी, और उससे आपको काफ़ी एडवांटेज हो सकता है। बाकी जब आपको किसी भी जगह अपने आपको आइडेंटिफाई कराना है, तो वो राशन कार्ड एक बहुत अच्छा, उन लोगों का राशन कार्ड बनता है जिनको राशन नहीं मिलेगा? जी हाँ, जी हाँ, उनका भी राशन कार्ड बनता है, उसको एक्सक्लूजन कैटेगरी कहा जाता है। जी। सो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिटी के वो वहाँ रहते हैं और उनका वो चूल्हा है।
वो बाकायदा बनता है, तो उनको भी बनवाना चाहिए। बहुत सारे हमारे जो भाई हैं, क्योंकि जब हम लोग गैस का वितरण करते हैं, कुकिंग गैस का, तो भी उसका भी बेसिस राशन कार्ड है। और अगर हम उसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी होता है, शुगर का भी होता है, तो राशन कार्ड एक बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है और इसको सबको बनवाना चाहिए। तो जो हमारे नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के लोग भी हैं, उनको भी, एक्सक्लूजन को भी राशन कार्ड अपना बनवाना चाहिए। दूसरा, मैं कंज्यूमर्स को कहूँगा कि जो मैंने आपसे बात की कि कंज्यूमर कमीशंस का आप इस्तेमाल करें। कंज्यूमर कमीशन हर जिले के अंदर हैं और उनका एम्बिट बहुत वाइड है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे वो कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो, चाहे कोई आपको कोई बैड क्वालिटी प्रोडक्ट दे, कोई एडवर्टीजमेंट में गड़बड़ करे, आप बाकायदा अपने जस्टिस ले सकते हैं और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट आपको वहाँ प्रोवाइड हो सकती है। फ्री लीगल एड की सुविधा हमारा महकमा आपको प्रोवाइड करेगा। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और भी बातें करते हैं लेकिन टाइम की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत जानकारी दी आपने लोगों को। शुक्रिया। थैंक यू सर। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।